ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स इन पदुम। ये सामने के ग्लेशियर पर पड़ रही है सनलाइट, क्रिएटिंग अ रियली स्प्लेंडेड व्यू। ये है खूबसूरत पदुम, चारों तरफ से ज़ंस्कार की पहाड़ियों से घिरा हुआ। nestled between these Zanskar mountains, pretty green in stark contrast to the otherwise terrain of Zanskar. पास से ही बहती है, नीचे से एक्चुअली बहती है ज़ंस्कार नदी। ये ज़ंस्कार की पहाड़ी से घिरा हुआ एक प्लेटू पे है, बहुत ही खूबसूरत। ज़ंस्कार का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स वहाँ सामने है। ग्लेशियर, थोड़े बादल आ गए हैं एक्चुअली आज। उधर उस तरफ दिखाई दे रही है शायद एक मोनेस्ट्री, वेरी ब्यूटीफुल। तो चालू करते हैं अपना पदुम से लेह तक का सफर। ये फ्लो कर रही है ज़ंस्कार नदी, जिसके नाम पर इस एरिया की सारी पहाड़ी एंड इस रीजन का नाम पड़ा ज़ंस्कार वैली। जिस्पा से पदुम के कल के पूरे रास्ते के बाद जो पहला पेट्रोल पंप अभी हमारे पास आएगा वो इसी रोड पर थोड़ा सा आगे। वैसे पदुम से ये रोड जिस पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, इसका नाम है ज़ंस्कार वैली रोड। ब्यूटीफुल साइट। निकले हम पदुम से ले के लिए भी लामायूरू। अमेजिंग प्लेटू surrounded by these multicolored Zanskar hills. Beautiful road, so nice. हम ड्राइव कर रहे हैं स्टोंगटे गांव के पास से। ज़ंस्कार वैली में ये गांव पदुम से करीब 18 किलोमीटर दूर है और अपने 1000 साल पुराने गोम्पा के लिए प्रसिद्ध है। तो पदुम से लेह के रास्ते पर हमारा पहला स्टॉप ओवर पॉइंट होगा ज़ांगला। ज़ांगला ज़ंस्कार किंगडम की पुरानी राजधानी भी रह चुकी है एंड यहाँ पर एक एंशिएंट मोनेस्ट्री भी है। ज़ांगला का ये गांव पदुम से करीब 32 किलोमीटर दूर है एंड ये बसा है करीब 3900 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर। जो मोनेस्ट्री हम देखने जा रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ द ओल्ड ज़ांगला पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड अब यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। पदुम के पास है ज़ांगला एंड ये है ज़ांगला गोम्पा। 17 किलोमीटर दूर पदुम से है ज़ांगला। हम जा रहे हैं ज़ांगला गोम्पा की तरफ। कहाँ है? थैंक यू। ये है गोम्पा। ड्रम टू कॉल फॉर प्रेयर्स एंड बुद्धा के अलग अलग स्टैच्यूज, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बुद्धास, वेरी नाइस। तो ये बुक्स, टेक्स्ट, बुद्धा की अलग अलग मुद्राएं, दलाई लामा की फ़ोटो एंड अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बुद्धास, क्वाइट गुड। सनलाइट ऊपर से फिल्टर होके आ रही है, बहुत बढ़िया। सो ज़ांगला गोम्पा से बहुत ही सुंदर व्यू ज़ांगला गांव का, वेरी नाइस। तो ज़ांगला मोनेस्ट्री एंड ज़ांगला पैलेस कॉम्प्लेक्स देखने के बाद
कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी टू लेह एंड ज्वाइन करते हैं वापस ज़ंस्कार वैली रोड को। तो ज़ांगला के जस्ट बाद आती है ज़ांगला चेक पोस्ट, जहाँ होती है हमारी एंट्री एंड उसके बाद ये टर्मैक रोड खत्म हो जाती है टिल अबाउट वानला विलेज। तो पदुम इन ज़ांगला से लेह के रास्ते में जो अगला मेजर गांव आएगा वो है द एंशिएंट विलेज ऑफ लिंगशेड। तो शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि द वाइट प्लेटू एट पदुम इन ज़ांगला is now narrowing and soon it will give way to a very narrow Zanskar Valley with almost vertical hills। तो लिंगशेड के पास से ड्राइव करने के बाद हम पास करेंगे एक हाई माउंटेन पास सिंगला एंड उसके बाद अनदर हाई माउंटेन पास सिसिरला। लमायूरू के रास्ते पर ब्यूटीफुल व्यूज़। इस सामने है ज़ंस्कार नदी, ये हो रहा है दो नदियों का संगम। ये तो ज़ंस्कार नदी है, आउटर वन, इस तरफ वाली पता नहीं। ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड ये है रोड। अनलाइक मनाली से शिंकुला वाला रास्ता जो कि सराप नदी के लॉन्ग बनाया जा रहा है, पदुम से ये वाला रास्ता जो कि लिंगशेड और लामायूरू के काफ़ी पास से होता हुआ ले पहुंचता है इज पार्ट ऑफ एन वेरी एंशिएंट रोड। तो ये आ गया ज़ंस्कार का क्लिफ हैंगिंग सेक्शन। ये नीचे बह रही है ज़ंस्कार की नदी एंड ये है वर्टिकल क्लिफ जहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं। पतली सड़क है। ये एक छोटा सा मॉन्यूमेंट इन रिमेम्बरेंस ऑफ पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स बिल्डिंग दिस रोड। ज़ंस्कार वैली रोड का पदुम टू लेह विया लिंगशेड का ये सेक्शन याद दिलाता है हमें किलर किश्तवाड़ रोड की। हालांकि वहाँ पर द खाई इज़ मच डीपर और प्रोमिनेंस इज़ हायर, यहाँ पर द ओवरऑल ऑल्टीट्यूड इज़ मच हायर। सर्दियों में अगर पदुम, ज़ांगला या लिंगशेड से हमें लेह जाना हो तो इसी ज़ंस्कार नदी के ऊपर से जाना पड़ता है, जो कि सर्दियों में फ्रोजन स्टेट में होती है। तो लामायूरू के रास्ते पर मैसिव माउंटेन्स, अमेजिंग माउंटेन्स, स्ट्रॉन्ग करंट्स ऑफ ज़ंस्कार रिवर। ये है ब्रिज। तो ये है ज़ंस्कार नदी जो मिलती है सिंधु नदी को एट संगम पॉइंट ऑन ले श्रीनगर ले हाईवे। मैसिव माउंटेन्स एंड अ ब्यूटीफुल ब्रिज, सुपर्ब। तो आ गए हैं हम ज़ंस्कार नदी के लेफ्ट बैंक में। यहाँ से हम लिंगशेड के लिए कट लेंगे। ये रोड जो ज़ंस्कार नदी के अलॉन्ग जा रही है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द ऑल वेदर रोड जो कि मिलती है चिलिंग पे एंड वहाँ से नीमू ऑन श्रीनगर ले हाईवे। तो ये लेफ्ट टर्न कर गए हम लिंगशेड के लिए सीधा। दैट रोड एज पार्ट ऑफ ऑल वेदर रोड इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन कनेक्टिंग टिल चिलिंग एंड देन टू नीमू ऑन श्रीनगर ले हाईवे। तो ये मेरे साथ में फ्लो कर रही है लिंगशेड नदी जो कि नीचे ज़ंस्कार नदी में जाकर मिल रही है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि दिस रूट वॉज पार्ट ऑफ एन एंशिएंट रूट एंड ये रास्ता एक समय पर जोरावर सिंह ने लिया था इन वन ऑफ हिज एक्सकर्जन्स टू लद्दाख। And fulfilling a long withstanding demand of people from here, finally
इस एंशियंट रूट को मोटरेबल बनाने का काम चल रहा है, क्रिएटिंग अ न्यू रोड टू लेह लद्दाख कनेक्टिंग पदुम via Lingshed, Lamayuru to Leh and creating an alternate route to Leh. तो अब हम असेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स लिंगशेड एंड पदुम से लिंगशेड एंड लेह के रास्ते पर आ रहा है प्रोबेबली द टफेस्ट पैच। तो इस पैच पर आते हैं ऑलमोस्ट 20 हेयरपिन बेंड्स जो कि याद दिलाते हैं हमें गाटर लूप्स की ऑफ लेह मनाली हाईवे। हालांकि अनलाइक दोज हेयरपिन बेंड्स यहाँ पर टर्मैक नहीं है एंड द स्टीपनेस ग्रेडियंट इज ऑल्सो मच हायर। सो हमें लिंगशेड के रास्ते पर ये मैसिव हेयरपिन बेंड्स and amazing mountains. Look at those hairpin bends and look at the gradient of those hairpin bends. Kachi road hai. It's so amazing, man. So amazing. Look at that car coming over there, climbing that hairpin bend. Look at that. Amazing. ये मुर्गमुल्ला पास लिंगशेड के रास्ते पर एंड इस सामने है खूबसूरत लिंगशेड। मुझे बताया गया कि कल दलाई लामा भी आ रहे हैं। ब्यूटीफुल लिंगशेड सामने। सो en route from Padum to Leh via Lingshed and Lamayuru, ये है हमारे रास्ते का पहला माउंटेन पास मुरगुमला एट अबाउट 14,500 फीट के ऑल्टीट्यूड पर। तो लिंगशेड के पास मुरगुमला के बाद हम जा रहे हैं अपने अगले माउंटेन पास की तरफ, जो कि होगा इस जर्नी का हाईएस्ट माउंटेन पास भी, सिंगला। लगभग 5,000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। लिंगशेड को छोड़ा पीछे, ये है सिंगला। ऊपर छोटा सा एक बर्फ का ग्लेशियर भी दिखाई दे रहा है, ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ। सामने वो रोड जो हमने लिए सिंगला आने के लिए। ब्यूटीफुल। तो अभी हम डिसेंड कर रहे हैं सिंगला से एंड ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड फाइनल माउंटेन पास ऑफ दिस जर्नी ऑफ पदुम टू लेह विया लिंगशेड सिसिरला। हमारे प्रीवियस माउंटेन पास मुरगुमला से सिंगला का डिस्टेंस था करीब 25 किलोमीटर एंड सिंगला से सिसिरला है करीब 35 किलोमीटर दूर। सिंगला से उतर के 22 किलोमीटर बाद आता है इस रूट पर हमारा अगला गांव फोटोस्कर। हालांकि मेन गांव इस रूट से ज़रा सा अलग है, बट इस रूट पर उस गांव के पास ही यू कैन फाइंड अ नाइस स्टॉप ओवर पॉइंट विद मैनी ईटिंग ऑप्शंस। वैसे कल पुरने से पदुम के रूट की तरह पदुम टू लेह विया लिंगशेड वाला रूट भी इज नॉट ऑन द गूगल मैप्स टिल नाउ।
ज़ांगला से उतरने के बाद एक ब्रेक पॉइंट, इसके बाद हम चढ़ेंगे अपना फाइनल माउंटेन पास सिसिरला बिफोर लामायूरू। बहुत ही खूबसूरत जगह है, खूबसूरत पहाड़ियाँ चारों तरफ, एक रिवर जो यहाँ से बह रही है, वेरी नाइस, अमेजिंग। तो फोटोस्कर के पास से चालू करते हैं अपना सेंड टू द फाइनल माउंटेन पास ऑफ आवर जर्नी सिसिरला। हमारे ब्रेक पॉइंट से सिसिरला का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, करीब 10 से 12 किलोमीटर ही होगा। नीचे रिवर बेड से सिसिरला का एसेंट भी बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। एंड एन रूट द कलर ऑफ दिस माउंटेन्स इज सिंपली मैग्निफिसेंट। In fact, on the route from Padum to Leh via Lingshed, जो 3 माउंटेन पासेस हमारे रास्ते में आते हैं, मुरगुमला, सिंगला एंड सिसिरला, इन सब में द स्टीपेस्ट ascent was of मुरगुमला that is close to Lingshed, and the least steepest ascent है सिसिरला का। एंड इन तीनों में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास है सिसिरला का एट 16,590 फीट। यूरू से पहले आखिरी माउंटेन पास सिसिरला एट 15,700 फीट। इसके बाद सीधा डाउनहिल टू लामायूरू, सामने मैसिव ग्लेशियर, एंड दीज आर द ब्यूटीफुल रोड्स दैट वी टुक टू सिसिरला। तो चालू करते हैं अपना डिसेंड फ्रॉम द फाइनल माउंटेन पास ऑफ सिसिरला। सो पदुम टू लेह विया लिंगशेड रूट का टोटल डिस्टेंस करीब 325 किलोमीटर का है, एंड इसमें से करीब 175 किलोमीटर नॉन टर्मैक रोड्स हैं। तो पदुम टू लेह विया लिंगशेड के ज़ंस्कार वैली के इस एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस रोड ट्रिप को हम करीब 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन है पदुम टू ज़ांगला का, जो कि है लगभग 30 किलोमीटर का, एंड द रोड कंडीशन हेयर इज एक्सीलेंट टर्मैक रोड। दूसरा एंड मेरी ओपिनियन में इस जर्नी का सबसे टफेस्ट सेक्शन है ज़ांगला टू लिंगशेड का, जो कि है 60 किलोमीटर का, एंड इसमें आता है ज़ंस्कार रिवर के अलोंग द क्लिफ हैंगिंग सेक्शन एंड दोस 20 लूप्स विच आर क्वाइट स्टीप एंड नॉन टर्मैक। वैसे इस सेक्शन को मोर अप्रोप्रिएटली हम ज़ांगला टू मुरगुमला तक बोल सकते हैं। इसके बाद आता है मुरगुमला से अपनी जर्नी का हाईएस्ट माउंटेन पास सिंगला तक का रूट, जो कि है करीब 25 किलोमीटर का। देन अपना फोर्थ सेक्शन है सिंगला से क्लोज टू फोटोस्कर विलेज, जो कि करीब 20 किलोमीटर का है, एंड इट्स बेसिकली डाउनहिल। हमारी जर्नी का 5वां सेक्शन है फोटोस्कर से सिसिरला,
जो कि इस जर्नी का है फाइनल माउंटेन पास। ये सिर्फ 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है एंड प्रोबेबली द ईजिएस्ट माउंटेन पास ऑफ दिस जर्नी एंड ऑल्सो आर्ग्यूबली द मोस्ट ब्यूटिफुल माउंटेन्स दैट यू कैन सी ऑन दिस जर्नी। तो सिसरला पास से उतर के लामायूरू के रास्ते पर यह है एक रिवर जो कि सिसरला पास से आ रही है। मैसिव माउंटेन्स, मैसिव, ब्यूटीफुल बट क्वाइट इम्पोजिंग ऑल्सो। ये है रोड जो कि सिसरला पास से डाउनहिल के लिए ले रहे हैं। अपनी जर्नी का छठा सेक्शन है जिस पे अभी हम चल रहे हैं, वो है सिसरला से फोंजिला गांव तक का, जो कि करीब 30 किलोमीटर का है। इन इसके पास से टर्नबैक रोड स्टार्ट हो जाती है। तो ये आ गया फोंजिला का खूबसूरत गांव। ये जो नदी इस गांव के साथ फ्लो कर रही है, ये है यपोला नदी, जो कि सिंधु नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है। एंड इसके बाद आएगा वानला का गांव, जो कि है हमारा जर्नी का 7th सेक्शन एंड ये फोंजिला से करीब 7 किलोमीटर ही दूर है। तो ये आ गया वानला का गांव। अगेन ये गांव बसा है यपोला नदी के किनारे। यहाँ से श्रीनगर ले हाईवे करीब से 12 किलोमीटर ही दूर है एंड वहाँ से लामायूरू पड़ेगा 5 किलोमीटर दूर एंड लेह का शहर है 100 किलोमीटर दूर। तो ये पहुंच गए हम श्रीनगर लेह हाईवे एंड ये हमारे साथ फ्लो कर रही है सिंधु नदी। श्रीनगर लेह हाईवे की डिटेल वीडियो यू कैन चेक इन माई लद्दाख प्लेलिस्ट। यहाँ से लेह पहुँचने में हमें करीब 1 घंटा लगेगा। तो अपने ज़ंस्कार वैली का रोड ट्रिप का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम जाएंगे चांगथांग प्लेटू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।